गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम मैथ की वर्कशीट है जो हमें दी गई है, सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुकी है और उसमें ये पहला सवाल देखते हैं। एक नाव एक घंटे में 4 किलोमीटर जाती है तो 10 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए पहले तो जोड़े बनाने होते हैं। ये घंटे हैं और इधर भी घंटे, इधर घंटे नहीं है, ये किलोमीटर है, इधर किलोमीटर है, तो इसके जोड़े बन गए हैं। तो हम पहले सवाल के लिए क्या करेंगे, 4 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। नाव जो है 4 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में और 1 किलोमीटर नाव जाएगी 1/4 घंटे में, क्योंकि कम समय लगेगा नाव को जाने में। 4 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में और 1 किलोमीटर जाएगी 4 घंटे में। अब ये देखिए 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 10 किलोमीटर जाने में समय लगेगा 1/4 गुना में 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 घंटे लगेंगे। हम 5/2 घंटे को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसके मिनट बनाएंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 30, यानी 5 घंटे और 30 मिनट लगेंगे जाने में। ये देखिए दूसरा सवाल, ये जोड़े बना रखे। देखिए आगे हमें जिसका आंसर दिया होता है उसको पहले लिखना होता है और जो निकालना है उसके देखने हैं जोड़े कैसे बनते हैं। अब देखिए सेम रहेगा यही, 4 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में और 1 किलोमीटर नाव जाएगी 1/4 घंटे में। अब 16 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 16 किलोमीटर जाने में समय लगेगा 1/4 गुना में 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसको लगेंगे 4 घंटे। देखिए ये जो लाइन है इसका मतलब यही है 1 किलोमीटर नाव, यानी ऊपर जो लिखा है वही लाइनें सेम होती हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 16 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 4 किलोमीटर नाव जाती है 1 घंटे में और 1 किलोमीटर नाव जाएगी, देखिए 4 किलोमीटर जाती है तो ज़्यादा समय लगता है, अब 1 किलोमीटर जाएगी तो कम समय लगेगा। कम के लिए हम भाग करते हैं 1/4 घंटे में, और 16 किलोमीटर जाने में ज़्यादा समय लगेगा। एक बटे 4 गुना में 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 घंटे। चौथा सवाल देखिए, 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। वही पहले हम ये लिखेंगे, 4 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, 1 किलोमीटर जाएगी 1/4 घंटे में और 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 घंटे लगेंगे। तो ये चारों सवाल कर दिए हैं। अगले सवाल को देखते हैं, समकोण का माप कितना होता है। देखिए समकोण त्रिभुज है, ये इसको हम लंब बोलते हैं। ये जो लाइन खड़ी है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं ये जो खड़ी है, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जो तिरछी रेखा है इसका माप 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। पहला प्रश्न का आंसर है समकोण का माप क्या होता है, समकोण का माप 90 डिग्री होता है। दूसरा सवाल, समकोण के आधे का माप क्या होगा। समकोण का आधा यानी 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री होगा। तीसरा सवाल, समकोण का 1/3 माप कितना होगा। समकोण का 1/3 होगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री
गुणा में 1/3 क्या होगा इसका, 3 तिये 9, 30 डिग्री, यानी इसका आंसर होगा 30 डिग्री। चौथा सवाल, समकोण के दुगने का माप, समकोण के दुगुने का माप, समकोण होता है 90 डिग्री का, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 180 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अगली स्लाइड देखते हैं। अगर 30 वर्ग सेंटीमीटर एक आयत दिया हुआ है, देखिए ये आयत है और ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कैसे पता चला, देखिए 30 वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जहां वर्ग लिखा होता है इसका मतलब उसका क्या निकाला हुआ है, क्षेत्रफल। ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। एक आयत, पहला सवाल, एक आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। तो ये ऐसा डायग्राम बना के हम इसको बीच में से खींच देंगे और ये हर एक का, ये पहली वाली त्रिभुज, ये दूसरी वाली त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये डायग्राम बनाना है। दूसरा सवाल, एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर भागों में बांटो। एक आयत बनाएंगे ऐसे ही और इसको ऐसे बीच में से खींच देंगे और हर एक का क्षेत्रफल भी बताएं। पूरे का क्षेत्रफल कितना है, पूरी आयत का 30 वर्ग सेंटीमीटर, आधे का कितना होगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए ये घनाभ है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, एक कमरे की लंबाई 40 मीटर, ये देखिए ये कमरा है मान लो और ये है इसकी लंबाई 40 मीटर, ये इसकी चौड़ाई है 30 मीटर और ये इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। देखिए घनाभाकार होता है हमारा जो मकान होता है, कमरा होता है, ये इसकी छत लगी हुई है, लेकिन ये ऊंचाई जो कोने हैं उनकी दीवारों के, यहां से हम देखते हैं ये है ऊंचाई, ऊंचाई है 20 मीटर। तो हम इसका आयतन निकालेंगे। आयतन को वैसे इंग्लिश में V से दिखाते हैं, LBH, यानी लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम इसका आयतन निकालेंगे तो 40 गुणा में 30 गुणा में 20, 40 लेंथ है, B ब्रेड्थ यानी चौड़ाई 30 है, हाइट यानी ऊंचाई 20 है। तो इसकी मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे, उसी तरीके से जैसे सिखाया हुआ है। 4 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और पीछे जीरो कितनी है, 1 जीरो यहाँ है, 2 और ये 3 जीरो, 1 2 3, ये हमारा आयतन आ गया है। तो अच्छे से समझ गए होंगे। इन तीनों सवालों को पहले होमवर्क में करें और उसके आगे अगली वीडियो को देखें।